लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी कमेटियां तैयार हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में बनी चुनावी कमेटियों को ही कुछ फेरबदल के साथ बरकरार रखा जाएगा। प्रचार प्रकाशन कमेटी में सीपी जोशी की जगह महेश जोशी अध्यक्ष होंगे। सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के कारण उनकी जगह अब यह जिम्मेदारी महेश जोशी को दी गई है। चुनावी समितियों में सदस्यों की संख्या में कुछ कटौती की जाएगी। जल्द मामूली फेरबदल के साथ ये चुनावी कमेटी की सूचियां जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में 9 चुनावी समितियां बनाई थी, इसमें से घोषणा पत्र कमेटी नहीं होगी। 8 चुनावी कमेटियां बरकरार रहेंगी। प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव अभियान समिति, प्रचार प्रकाशन समिति, ट्रांसपोर्ट समिति, प्रोटोकॉल समिति, समन्वय समिति, मीडिया समिति और अनुशासन समिति। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, चुनावी कमेटी तैयार हो चुकी है कांग्रेस की? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए जो 8 चुनावी कमेटियां हैं उनका नाम और अध्यक्ष वो लगभग तैयार हैं और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कुछ फेरबदल के साथ, मामूली फेरबदल के साथ जो चुनावी कमेटियां विधानसभा चुनाव के वक्त बनाई गई थी उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि जो प्रकाशन और प्रचार कमेटी है जिसके सीपी जोशी चेयरमैन थे, अब चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनकी जगह महेश जोशी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बारे में चुनावी कमेटियों को लेकर के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हो चुकी है। उन्होंने पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी चर्चा की थी और उसमें यह तय हुआ है कि ज्यादातर नाम वही रखे जाए। हालांकि कुछ कमेटियों में ये मामूली फेरबदल किया गया, ज्यादातर नाम वही रखे गए क्योंकि अब कांग्रेस को विश्वास है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई। बिल्कुल, उन्हीं लोगों पर विश्वास है और ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी सभी वरिष्ठ नेताओं को इन कमेटियों में शामिल किया गया था। कुछ एक जो फेरबदल है उसमें जरूर किए जाएंगे, कुछ नामों में कटौती की जाएगी और कुछ कमेटियों में नाम जोड़ने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। बाकी 80-90% तक नाम वही इन कमेटियों में रखे गए हैं। अब इनकी घोषणा का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जल्दी इसके बारे में डायरेक्शन मिल जाएंगे और उसके साथ ही ये चुनावी कमेटियां फिर काम करना भी शुरू कर देंगे। कब तक घोषणा हो जाएगी इसकी? देखिए, अभी अगले सप्ताह इस चुनावी कमेटियों को लेकर के ऐलान होने की संभावना है। उसके बाद कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया उस पर भी काम जारी रखना है। तो इसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जल्द कमेटियों की घोषणा करके। और चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की चुनावी कमेटियां तैयार, मामूली फेरबदल किया गया है, यानी अपने पुराने महारथियों पर ही कांग्रेस ने विश्वास जताया है ताकि वही परिणाम लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सामने आए। कांग्रेस अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खासकर राजस्थान में कांग्रेस की माथापच्ची जारी है और 6 फरवरी को कांग्रेस ने पीसीसी में चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है। कांग्रेस की माथापच्ची सी, मिशन 25 के लिए चयन तेज। 6 फरवरी को महामंथन। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लय को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस मिशन 25 में जुट गई है। बाकायदा इसके लिए कांग्रेस ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस में तेज हुई लोकसभा उम्मीदवारों के चयन की कवायद। 6 फरवरी को होगी कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। 6 फरवरी को 11 बजे पीसीसी में होगी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के मापदंडों पर चर्चा होगी। विधायकों को लोकसभा टिकट देने या ना देने पर भी होगा फैसला। कई सीटों पर विधायक भी कर रहे टिकटों की दावेदारी। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। हालांकि सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। विधायक चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति अभी चुनाव जीत के विधायक बना है उसको दोबारा सांसद का चुनाव लड़ने की बात आएगी, क्योंकि बहुत सी जिताऊ उम्मीदवार हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमें तो उसमें शॉर्टलिस्ट करना है कि जीतने वाले 4-5 लोग इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है। तो जिसने जो चुनाव लड़कर जनता का आशीर्वाद लिया एमएलए बनने का, उस व्यक्ति को मेरे ख्याल विधायक का काम करना होगा और चुनाव लड़ने के लिए बहुत सी उपयोग वाले उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं।
हालांकि मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने या नहीं देने पर अभी पार्टी में स्थिति साफ नहीं है। अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला होना है। कांग्रेस में करीब 5 लोकसभा सीटों पर विधायकों के नाम की चर्चा चल रही है। कई विधायक तो दावेदारी भी जता चुके हैं। विधायकों को टिकट देने पर पार्टी नेताओं का एक धड़ा समर्थन कर रहा है, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं की राय विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं देने पर है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी के खुद के 100 विधायक हैं। ऐसे में विधायक अगर जीत जाता है और उनकी सीट पर उपचुनाव में अगर पार्टी की जीत नहीं होती है तो बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्दलियों का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि इन तर्कों के बीच लोकसभा टिकट पर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति और राहुल गांधी को करना है। तब तक विधायकों को टिकट देने या नहीं देने पर पार्टी के बीच मंथन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में किसान कर्ज माफी की घोषणा 7 फरवरी से लागू होने जा रही है। 7 फरवरी से प्रदेश के सभी जिलों में ऋण माफी शिविर आयोजित होंगे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले सप्ताह से होगी कर्ज माफी। 7 फरवरी से शुरू होगी कर्ज माफी। प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए गुरुवार 7 फरवरी से शिविर लगाएगी। सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 फरवरी से सभी जिलों में ऋण माफी शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सबसे पहले सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को ही ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान करने की सरकार की योजना है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी सक्रिय हो गई है। मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने रविवार को संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार का ये कदम एक ओर जहां विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तुरूप का इक्का भी साबित होगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है और 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन भी करने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही बड़ा दांव खेलते हुए सरकार 7 फरवरी से कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। दिनेश शर्मा, जयपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान।